क्या आप हमेशा तनाव महसूस करते हैं? मन शांत नहीं रहता, मन में असंख्य विचार आते हैं जो रुकने का नाम नहीं लेते? तो ये वीडियो आपके लिए है। बुद्ध प्रेरणा प्रस्तुत करता है गौतम बुद्ध की 20 शिक्षाएं मन को शांति देने के लिए। दोस्तों, आज हम उन 10 महान शिक्षाओं की बात करेंगे जो संसार के सबसे महान गुरु गौतम बुद्ध ने हमें दी हैं। ये केवल पुराने जमाने की बातें नहीं हैं, बल्कि आज की व्यस्त जीवन शैली में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आपके मन को शांत करना, आपके भीतर के तनाव को कम करना, यही इन शिक्षाओं का प्रमुख उद्देश्य है। हम पूरी कहानी के माध्यम से इन सिद्धांतों को समझेंगे, साथ ही देखेंगे कि ये शिक्षा आज की दुनिया में कैसे हमारी मदद कर सकती है। पहली शिक्षा, अधिक अपेक्षाएं रखना दुख का स्रोत है। बहुत समय पहले एक भिक्षु बुद्ध के पास आया। वह निराश था क्योंकि लोग उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते थे। वह सोचता था कि अगर दूसरे बदलेंगे तो उसका जीवन बेहतर होगा। बुद्ध ने उसे देखा और बद्हे ही सहज शब्दों में कहा, तुम अपनी अपेक्षाएं कम कर लो, जीवन में तुम्हारे दुख भी कम हो जाएंगे। आज के जमाने में भी हम सब इसी जाल में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया, नौकरी, रिश्तों से हमारी अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती है कि जब वे पूरी नहीं होती तो हम निराश और तनावग्रस्त हो जाते हैं। कुछ प्रैक्टिकल सुझाव जो आप तुरंत अपने जीवन में अपनाएं। प्रतिदिन अपने मन को याद दिलाएं कि अधिक उम्मीदें रखने से अधिक दुख होगा। माइंडफुलनेस के अभ्यास से सीखें कि जो है उसका आनंद लें, जो नहीं है उसकी चिंता न करें। आशाएं जितनी कम हों, मन उतना निर्मल होता है। दूसरी शिक्षा, वर्तमान का महत्व। गौतम बुद्ध का एक शिष्य पूरे समय बीते हुए कल के विचारों में डूबा रहता था या भविष्य की चिंता से परेशान रहता था। बुद्ध ने उसे कंकड़ गिनने के लिए भेजा। जब वह हर कंकड़ गिन रहा था, बुद्ध ने कहा, तुम केवल इस पल में जीते हो, तभी तो गिन पाते हो। आजकल हमारे दिमाग में भी हमेशा कल की चिंता और बीता हुआ कल भटकता रहता है। ये विचार हमारे मन को बेचैन कर देता है। भाग दौड़ और लगातार सोशल मीडिया की आवाज हमें वर्तमान में जीना भुला देती है। इससे कैसे छुटकारा पाएं? दिशाणी, सुबह उठते ही 5 मिनट अपनी सांसों को महसूस करो। खाने, चलने, बोलने में पूरी सजगता यानी माइंडफुलनेस बनाए रखें। तीसरी शिक्षा, करुणा का अभ्यास। बुद्ध बतलाते हैं कि करुणा से ही हम अपने मन का बोझ हल्का कर सकते हैं। आज हम तेज रफ्तार जीवन में अक्सर दूसरों के दर्द और दुखों से अनजान रहते हैं। तकनीक ने हमें तो जोड़ा है, पर भावनात्मक दूरी भी बढ़ाई है। करुणा का अभ्यास हमें मानवता से जोड़ता है। रोज किसी की मदद करें, चाहे वह कोई छोटा काम ही क्यों ना हो। जब भी कोई परेशानी में हो, उनके दुख को समझने की कोशिश करें। कभी किसी अश्रु को पोंछ दें तो मन अनायास हल्का हो जाता है। चौथी शिक्षा, ध्यान की ताकत। ध्यान बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है। उन्होंने कहा, मन के चंचल सागर को ध्यान की बूंदें शांत कर देती हैं। आज का तनाव और अधूरापन जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं, ध्यान ही उसकी दवा है। दैनिक 10-15 मिनट की साधना तनाव और चिंता को बहुत कम कर सकती है। रोज सुबह या शाम बैठकर श्वास पर ध्यान दें। शुरुआती दिनों में थोड़ी दिशा निर्देश वाली मेडिटेशन वीडियो काम आ सकती है, उसे देखें। मन के कोलाहल को सजगता से सुनो, ध्यान की बूंदों से उसे शांत करें। 5वीं शिक्षा, अस्थिरता को स्वीकारना। कहानी है एक राजकुमार की जो सबसे सुंदर फूल खोजने निकला था, लेकिन जैसे ही उस राजकुमार को वह फूल मिलता, हर बार वह फूल मुरझा जाता था। बुद्ध ने उसे सिखाया कि यह संसार अस्थिर है, सब कुछ बदलता रहता है और यही जीवन का असली रस है। आज हम स्थिरता की चाह में सब कुछ टिकाऊ और स्थायी बनाना चाहते हैं, पर वास्तव में यही अस्थिरता जीवन की सच्चाई है जिसे स्वीकार कर हमें शांति मिलती है। इसको जीवन में अपनाने के लिए बदलाव को स्वीकार करें। प्रतिकूल परिस्थिति में रुकना नहीं, परिस्थितियों के बदलने पर हार न माने। बुद्ध कहते हैं, सब कुछ बदलता है, बदलाव ही सृष्टि का नियम है, इस बदलाव में ही जीवन का रस है। 7वीं शिक्षा, लालच का त्याग। एक व्यापारी हमेशा और अधिक पाने की इच्छा रखता था। उसने बहुत धन कमाया, संपत्ति अर्जित की, पर वह कभी भी पूरी तरह खुश नहीं हो सका। इस परेशानी को लेकर वह बुद्ध के पास आया। बुद्ध के मार्गदर्शन से उसने लालच को त्याग दिया और स्थायी सुख पाया। आज के व्यस्त और उपभोक्ता प्रधान जीवन में लालच और असंतोष का जाल हर किसी को उलझा रहा है। संतोष की भावना ही मन को शांति प्रदान करती है। ऐसे हमें जीवन में अपनाने के लिए जितना आपके पास है उसका आनंद लें। अनावश्यक खर्चों व इच्छाओं को नियंत्रित करें। संतोष की राह सबसे बड़ा धन है। 7वीं शिक्षा, मैत्री की भावना। एक बार कुछ भिक्षुओं के बीच मतभेद हुआ। बुद्ध ने सभी को एक साथ खड़ेडाकर माफी और प्रेम की भावना से भर दिया। मन की दुश्मनी को भूलकर दोस्ती बनाए रखने की सलाह दी। आज के समाज में मतग्रहण और विवाद आम है, पर प्रेम और मित्रता से दिलों की दूरी कम होती है और मन शांत होता है। इसलिए
गुस्सा आने पर धैर्य रखें, रिश्तों को प्रेम और समझदारी से मजबूत करें, दिल में प्यार जगाओ, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। 8वीं शिक्षा, मौन की शक्ति। एक शिष्य बहुत बोलता था, जिससे उसका खुद का और दूसरों का मन उलझा रहता था। बुद्ध ने उसे जंगल में मौन की साधना के लिए भेजा। उसने लगातार 1 महीना मौन का अभ्यास किया। इससे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। आज हम जानकारी के अतिप्रवाह के बीच में हैं, जहां मौन को भूल गए हैं। मौन से मन को सुकून मिलता है, विचार साफ होते हैं। दिन में कुछ समय मौन में बिताएं, मोबाइल बंद कर दें, सोच समझकर बोलें, बिना सोचे बात न करें। चुप्पी ही ज्ञान की भाषा है, बोलने से मन उलझा रहता है। 9वीं शिक्षा, संयमित जीवन। एक बार एक विधवा महिला अपने बच्चे की बुरी आदतें सुधारना चाहती थी। वह उसके बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने उसके बच्चे को कुछ कहानियों के माध्यम से संयम का महत्व समझाया और धीरे धीरे उनका जीवन सुख शांति से भर गया। अब की दुनिया में जहां सब कुछ अधिक है, संयम ही हमें मानसिक संतुलन देता है। अपनी भूख, क्रोध और अन्य इच्छाओं पर संयम रखें। दैनिक दिनचर्या में सरलता और नियम बनाए रखें। संयम है जीवन की डोर है, जो इसे थामे वही है उसके सपनों का सौदागर। 10वीं शिक्षा, सत्य का मार्ग। आज झूठ और छल देखकर मन अशांत रहता है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंतिम सुख वही देती है। इसलिए हमेशा सच बोलने का प्रयास करें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। आत्मसंतुष्टि के लिए सत्य को अपनाएं। सच की राह कठिन सही, पर मन को देती है सुकून सही। दोस्तों, ये 10 शिक्षाएं न केवल आपके मन को शांति देंगी, बल्कि आपकी जिंदगी में गहराई, मधुरता और सामंजस्य भी लाएंगी। जैसे जैसे हम इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारेंगे, हमारा मन तेजी से अशांतता से मुक्त होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी परिस्थितियों से कम और अपने ही भीतर के विचारों से अधिक होता है। जब मन बेचैन होता है, तो संसार की कोई भी उपलब्धि हमें संतोष नहीं दे पाती। विपरीत इसके, यदि मन शांत हो, तो कठिन से कठिन समय भी सहजता से बीत जाता है। शांति केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं, बल्कि